वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, नवंबर माह की 24 तारीख हो चुकी है और नवंबर माह के सैलरी बिल है ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं। किस तरीके से आपको चेक करना है और किन किन बातों को आपको विशेष रूप से चेक करना है, और अगर बिल गलत है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही डीडीओ लॉगिन करेंगे, डीडीओ लॉगिन में जाकर के आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको जो बिल्स वाला मॉड्यूल है उसमें जाना है, और इसमें जाकर के यहाँ से जैसे बिल्स है, अब इस बिल्स में आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा बिल स्टेटस। बिल स्टेटस में आपको चेक करना है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो डेट है वो इसी महीने की आएगी, और यहाँ आपके सामने जो भी बिल प्रोसेस हो चुके हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, ऑफिस का नाम, ग्रुप का नाम यानी एफएमएस 3.0 या पे मैनेजर जो भी ग्रुप था उसका नाम, डीडीओ कोड, बिल टाइप में यहाँ आप जरूर चेक करें ये सैलरी बिल है और रेगुलर सैलरी बिल, ये जरूर देखें कि सैलरी बिल हो और रेगुलर सैलरी बिल हो। बजट रेट भी शो हो रहा है, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी बिल अभी एलोकेट हुए हैं, ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। ट्रेजरी फॉरवर्ड आपको करना है। अब जितने भी बिल बनने चाहिए थे वो पूरे बने नहीं बने, पहले तो वो चेक कर लें। जैसे यहाँ 5 है तो इसको मैक्सिमम कर लें। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ तक है सैलरी बिल, ये तो जैसे पुराना है, वाउचर जनरेटेड है। अब यहाँ तक जो 6 बिल है, यानी ये जो बिल है बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, और यहाँ से ऊपर से लेकर के ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस डीडीओ है इनके अंडर में 6 बिल हर महीने बनते हैं और 6 ही बने हुए हैं। अब प्रत्येक बिल को आपको चेक कैसे करना है, तो यहाँ से आपको बिल्स के आगे जो दिया हुआ है बिल्स रिपोर्ट्स, इस पर आपको क्लिक करें। यहाँ से जैसे आप इस व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बिल की रिपोर्ट है वो शो हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से चेक करना है कि किसी भी कर्मचारी की कोई भी सैलरी संबंधी कोई समस्या नहीं हो, कोई डिडक्शन वगैरह में या अर्निंग्स में कहीं कोई गलती नहीं हो। और ये जैसे थोड़ा सा समय लगा तो मैंने जैसे ये आ गया। अब इसको आप चेक कर लें, इसको जूम करके देख लें। अब इसको जूम करने के अलावा इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से इनका बेसिक देख लें, डीए देख लें, एचआरए देख लें, जितने भी कर्मचारी है सभी की चेक कर लें कि इसके बेसिक डीए एचआरए वगैरह में कहीं कोई समस्या नहीं हो। अब इसको यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से जैसे डाउनलोड होगी इसको आप जूम करके यहाँ से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक और बिल है इसको आपको डिटेल में जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जो बिल था अब इसको मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको और जूम करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ आपके मंथ है नवंबर 2025 आ रहा है, ऑफिस आईडी आ रही है, डीडीओ कोड वगैरह आ रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो भी कर्मचारी है इनके एक तो आपको बेसिक चेक करना है। सामान्य रूप से इस बार और पिछले महीने में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, सिर्फ उन कर्मचारियों का अंतर होगा जिनका या तो नए कर्मचारी और इनका स्थायीकरण हुआ है तो उनका पूरा बेसिक चेंज हो जाएगा, और जैसे प्रोबेशन थे तो उनको बेसिक के साथ में डीए एचआरए नहीं मिलता था, तो वो इस बार मिलेगा, तो वो आप जरूर देखें। और उसी के अनुरूप जीपीएफ की कटौती, हालांकि ऐसे ही की कटौती तो मार्च में होगी, जीपीएफ और आरजीएसएस की कटौती भी चेक कर लें कि बेसिक के अनुसार है या नहीं है। कई बार कटौती है वो जो प्रोविंसर में पेमेंट मिलता है उसके अनुसार करते हैं, जबकि आरजीएसएस का तो नियम यही है कि आपके जो भी उस पद का जो भी मूल वेतन है, L10 है, L12 है, उसी के अनुसार कटौती करनी थी, तो वो भी जरूर चेक करें। उसके बाद में अब कई साथियों के बीच में कुछ समय पहले जैसे वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन हो गया, प्रिंसिपल में हो गए, या 9 वर्ष की 18 साल की एसीपी लगी है 27 साल की, तो उसके अनुसार भी बेसिक चेंज हुआ है। तो जिन भी कर्मचारियों के किसी भी कारण से बेसिक चेंज हुआ है वो आप जरूर चेक करें कि बेसिक देख लें। बेसिक के अनुसार डीए 58%, 58% है, वो है या नहीं है, ये जरूर कैलकुलेट करें। और एचआरए सामान्य रूप से जो नॉर्मल गाँव और सिटी में वगैरह जो 10% मिलता है, अन्य जगह जो ज़्यादा मिलता है तो वो भी चेक कर लें। जैसे इसको 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 जीरो कम हो जाएगा। बाकी जहाँ भी ज़्यादा एचआरए मिलता है वो वहाँ अपने हिसाब से देख लें। खास बात यह है कि जैसे मान लो किसी कर्मचारी का बेसिक चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार जैसे जीपीएफ की कटौती अगर स्लैब के अनुसार करवाई गई थी न्यूनतम, और स्लैब चेंज होते ही अगर वो स्लैब चेंज हो रही है, बेसिक चेंज होती ही जीपीएफ की स्लैब या आरजीएसएस स्लैब अगर चेंज हो रही है तो वो जरूर आप चेक कर लें, क्योंकि बेसिक के अनुसार आपने आरजीएसएस की कटौती की, लेकिन आरजीएसएस की जो स्लैब्स है उसके अनुसार अगर बेसिक चेंज हो रही है और नए स्लैब में जा रही है तो आप आरजीएसएस की कटौती जरूर चेक कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपको विशेष रूप से जिन कर्मचारियों का स्थायीकरण हुआ है या जिनका प्रमोशन हुआ है, जिनका एसीपी लगा है, ऐसे कर्मचारियों के आपको बेसिक डीए एचआरए के साथ साथ जीपीएफ और आरजीएसएस की कटौती भी आपको अपडेट करनी है, चेक करनी है। और अगर गलत है तो उस बिल को आपको डिलीट करना है। मैं डिलीट कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा आगे। अब ये सारा होने के बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात इनकम टैक्स से संबंधित,
हालांकि इस बार जो मैंने पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो में इनकम टैक्स से संबंधित वीडियो में बताया कि किसका कितना बेसिक है और उसके अनुसार कितना एस्टिमेटेड टैक्स बनेगा, लेकिन अगर फिर भी आपके टैक्स बन रहा है, जैसे मान लो ये जो कर्मचारी जिनका 73,200 बेसिक है, हालांकि अब इसका बेसिक और भी चेंज हो गया, तो उसके अनुसार इनका जो भी इनकम टैक्स है वो कटौती सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है कि आपका कितना टैक्स बनेगा, उसी के अनुसार आप देख लें। नहीं है तो आप IFMS 3.0 पे भी ITRMS जो है इनकम इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स कितना बन रहा है, अभी तक आपका कितना टैक्स कटा है। और अगर अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने की जो सैलरी है उसी में आपको टैक्स है वो डिडक्शन करवाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फरवरी को तो आप काउंट ही नहीं करें, दिसंबर और जनवरी तक अपना टैक्स है वो पूरा कर लें, ताकि फरवरी में आपको बड़ी हुई सैलरी मिल जाए। और कई बार फरवरी की सैलरी अगर डिले हो जाती है तो भी आपकी कोई समस्या नहीं आए। तो टैक्स के मामले में आप लापरवाही नहीं करें। और मैंने 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ कि टैक्स हमेशा जितना आपका टैक्स बन रहा है उससे कुछ 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा ही कटाएं, क्योंकि इस बार जो भी या 2-3 साल से जो AIS TIS वगैरह है उसमें आपके सैलरी के अलावा आपके अगर बैंक से ब्याज मिल रहा है या अन्य कहीं से आपके कोई सेविंग्स वगैरह है, उसका भी टैक्स है वो बन कर जुड़ करके आपके फॉर्म 16 में शो हो रहा है। या जब आप फॉर्म 26 ES निकालेंगे तो उसमें जितना भी टैक्स है वो दूसरे सोर्स से अगर आपके टैक्स बन रहा है या इनकम शो हो रही है तो वो भी इनकम इसमें जुड़ करके आएगी AIS TIS में, और उसके अनुसार आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में टैक्स हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा कटाए, कोई समस्या नहीं है, आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके टैक्स कम पड़ गया तो फिर आपको चालान से जमा कराना पड़ेगा। तो ये टैक्स के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप जरूर चेक कर लें, और खासकर जो DDO साहब हैं वो जरूर देखें कि जिस कर्मचारी का बेसिक ज़्यादा है या कितना है, वो अपने गणना पत्र भी इस बार मंगवा लें दिसंबर माह में, ताकि पता चल जाएगा कि किस कर्मचारी की कितनी टैक्स की कटौती हुई और कितने कटौती करनी है। जैसे ये जो कर्मचारी है जिनका 54,500 बेसिक है, इनकी टैक्स की कोई कटौती नहीं है, क्योंकि इनके टैक्स नहीं बनेगा इस बार, थोड़ा सा काफ़ी रिलैक्सेशन दी हुई है टैक्स में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि नवंबर माह के सैलरी बिल जो भी प्रोसेस हो चुके हैं उनको आपको अच्छी तरह से चेक करना है, बेसिक DA HRA के साथ में GPF 2004 या GPF और RGSS विशेष रूप से चेक करना है। अगर खास करके जिनका स्थायीकरण हुआ है, SCP लगी है, प्रमोशन वगैरह हुआ है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वगैरह में। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और अब मैं बताऊंगा कि बिल अगर मान लो गलत है उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको जो सैलरी वाला ऑप्शन है सैलरी बिल्स, इसमें जाना है और ऑटो सैलरी प्रोसेस इसमें आपको आना है। ऑटो सैलरी प्रोसेस में आप आएंगे तो यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 25-26 मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे नवंबर माह सेलेक्ट कर लिया आपने, और ग्रुप जिस ग्रुप का बिल डिलीट करना चाहते हैं मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डिलीट नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये जो बिल है, अब हालांकि इस बिल में गड़बड़ भी है, अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ से बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तब तो प्रोसेस हो करके आपको यहाँ से करेंगे तो आपके OTP DDO को भेजा जाएगा और OTP से आपको ये फॉरवर्ड करना है। लेकिन मान लो आप इसको डिलीट करना चाहें तो आपको बिल नंबर पे ये क्लिक करना है। तो पहले तो आपके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनके नाम यहाँ से आपके शो हो जाएंगे, किन किन कर्मचारी का यहाँ बिल इस बिल में नाम है। अब यहाँ इतने कर्मचारी का नाम है, इनमें से एक कर्मचारी है जिनके ACP लगी थी लेकिन बेसिक अपडेट नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उनको जैसे यहाँ से चेक करना है तो चेंज करना है। तो इसके लिए आपको बिल को यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट शेयरिंग पैटर्न यानी स्टेट फंड और सेंट्रल फंड में अगर अपडेट करना है तो वो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको डिलीट बिल करना है तो मान लो यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग आएगी और ये पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू और सिलेक्टेड बिल विल बी डिलीटेड आफ्टर दिस एक्शन, और आपको येस पे क्लिक करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बिल डिलीट करेंगे। और ये बिल डिलीट करने के बाद में मान लो जब बिल डिलीट हो जाए तो आपको वापस सैलरी बिल्स मारने के बाद में सैलरी रेगुलर सैलरी मैन्युअल इसमें जा करके आपको मंथ सेलेक्ट करना है। पहले आप जो भी कमी है उस कमी को दूर कर लें, उसके बाद नवंबर सेलेक्ट कर लें मंथ और फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद में ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो भी ग्रुप है, अभी जैसे यहाँ एक कर्मचारी जिनका रोका हुआ तो वहाँ से बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी कर्मचारी का रोका हुआ नहीं है तो आप किसी भी कर्मचारी का जो भी बिल है वो आप यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि IFMS 3.0 पे जो भी सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं इनमें आपको क्या क्या चेक करना है और अगर बिल गलत है तो कैसे डिलीट करना है। इसके अलावा IFMS संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे, आवश्यकता हो तो आप जरूर चेक करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोग लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।